नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने शनि और मकर राशि के स्थिति पर चर्चा की और ये बताया कि कैसे शनि ग्रह की विभिन्न स्थितियां हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी जन्म कुंडली में, और मकर राशि जहां जिस भाव में पड़ती है उसका क्या महत्व है और इसको हम पिछले जन्म के कृत्यों से जोड़कर कैसे देखते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये मैं आपको थंबनेल दिखा रही हूँ और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहां जाकर जरूर देखिए। अगर आपकी कुंडली में शनि देव प्रथम भाव से लेकर अगर षष्ठम भाव तक हैं, या मकर राशि आपकी कुंडली में प्रथम भाव से लेकर षष्ठम भाव में आती है, या शनि देव आपके मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि या कन्या राशि में है, तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसमें मैंने बहुत बारीकी से इस बात को बताया है कि कैसे हमारे पूर्व जन्म के किन कर्मों के द्वारा मुझे इस जन्म में शनि की ये स्थितियां अपने बर्थ चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली में प्राप्त होती है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं बात करूंगी सप्तम भाव में अगर आपके शनि हैं, या शनि आपके तुला राशि में है, या मकर राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है। तो देखिए, इन तीनों ही स्थितियों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। आपकी कुंडली में अलग अलग स्थितियां भी हो सकती हैं। देखिए कि सप्तम भाव, तुला राशि, ये सभी चीजें हमारे काल पुरुष की कुंडली को अगर हम लें तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है। शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके जॉब प्रोफेशन में उत्थान, ये बिल्कुल सही बात है। ये सारी बातें होंगी और यहाँ पे शनि देव उच्च के होते हैं। तो इतने बड़े प्लैनेट का और सूर्य पुत्र का उच्च का होना आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी स्थिति को बताता है, बशर्ते पूरी कुंडली देखिए। ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि देव को कौन से भाव मिले हैं, कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। तो खैर, वो एक समग्र चर्चा अलग हो जाएगी। पर अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर शनि देव तुला राशि में है, या आपके सप्तम भाव में है, या मकर राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर जो एक बात बहुत श्योरिटी के साथ कही जा सकती है वो ये कि ऐसे जातक या जातिकाओं को अपने रिलेशनशिप में, खासकर अपने स्पाउस, अपने पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए एक टेढ़ी खीर हमेशा से साबित होती रही होगी। आप इन दोनों पक्षों में अपने जीवन के बहुत जद्दोजहद का सामना करते होंगे। और ये यहाँ का ये जो पहलू है और आपके जीवन का ये दोनों पहलू बहुत मेहनत मशक्कत से भरा हुआ हो सकता है। ये संभावना है कि आप शादी में अपने जीवन की स्टेबिलिटी को ढूंढते रहे और आपकी शादी थोड़ी लेट हुई। आप अपने रिश्तों को बहुत डिफिकल्ट पाते हैं, बहुत दुरूह रिश्तों से आपका जीवन भरा हुआ रहता है। बहुत कोई सिंपल रिलेशनशिप आपके जीवन में नहीं रहता। ये भी हो सकता है कि आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से प्रॉब्लम होती हो, या आपके जीवन में थोड़े थोड़े समय के बाद आपको कानून व्यवस्था से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी आप अपने रिश्तों के बोझ को बिल्कुल बर्दाश्त करने से बाहर पाते हैं, अनबियरेबल पाते हैं। जैसा मैंने कहा, ये दोनों जीवन के पक्षों पर, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पे और आपके बिजनेस पार्टनरशिप पे, दोनों ही पहलुओं पर इस तरह की बातें आपको महसूस होती होंगी। एक दूसरा पक्ष ये होता है कि अगर शनि देव लिब्रा में है, अगर तुला राशि में है आपके, तो एक आप कंफर्म बैचलर वाले पोजीशन में रहते हैं। मैं नहीं कह रही कि आपकी शादी नहीं होती, शादी होती है, पर एक जो शादीशुदा जीवन का जो एक रस होता है वो आपके जीवन में, आप बिल्कुल बैचलर टाइप से ही रहते हैं। तो ये एक इंडिकेशन बताया जाता है। शनि की ये स्थिति बताती है कि शायद आप पिछले जन्म में या तो अपने स्पाउस को, अपने पार्टनरशिप को आपने छला है, विवाहेतर संबंध रहे होंगे, या आप खुद विवाहेतर संबंध के शिकार हुए, आपके स्पाउस ने आपको छला,
ये दोनों तरह की स्थितियां हो सकती हैं। और चूंकि आपने उस जन्म में, अगर आप पर ये एडल्ट्री, अगर आपके पार्टनर ने एडल्ट्री की या विवाहेतर संबंध में थे, तो आप पर ये स्थिति बनती है कि आपने उस समय प्रतिकार क्यों नहीं किया, अत्याचार को सहना। ये अत्याचार को सहना अत्याचार को बढ़ावा देने जैसा होता है। तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, आपने क्यों नहीं प्रतिकार किया। और ये अगर आपने खुद किया है तो ये तो फिर बनती ही है, ये स्थिति ऐसी बनती है। और इसमें आपको बस शनिदेव यहाँ पर आकर सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आपको अपने आज के जीवन में, प्रेजेंट मोमेंट में, आप खुद के लिए थोड़े दयालु बनिए। बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने जीवन में आप बैलेंस बना के रखिए। तुला राशि ही तराजू का पलड़ा, दोनों पलड़ा जैसे बराबर रहता है, तो उस तरह से आप अपने जीवन में बैलेंस बनाइए। अपने भय को आप जीत लीजिए। फियर को, जो एक कॉन्टिन्यूस फियर आपके माइंड में किसी भी बात का चलता रहता है, उससे आप निजात पाइए। इस जन्म में कभी भी आप अपने पार्टनर या स्पाउस को चीट मत कीजिए या एडल्ट्री का शिकार मत बनिए। ये बहुत ही एक बेसिक चीज है। और ये भी बताते हैं शनि भगवान कि आप रिश्तों को पूरा महत्व दीजिए, पूरा समय दीजिए रिश्तों को आज चलाना। तो रिश्तों के महत्व को समझिए। रिश्तों को चलाने के लिए जो भी एक बेसिक चीजें होती हैं, आप अपना समय दीजिए, उपहार दीजिए, अपनी शुभेच्छाएं दीजिए, अपना समय, अपना साथ। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम में अपने को वर्कहॉलिक बनाकर कि रिश्तों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरा पार्टनर रिश्तों का डिपार्टमेंट मेरा पार्टनर संभाल लेगा, इस तरह की बातें नहीं कीजिए। और आप खुद बहुत फोर्थ कमिंग होकर अपने रिश्तों के महत्व को समझिए और उसे अपना पूरा प्यार, सम्मान, समय, पैसे जो भी चाहिए होते हैं वो सब आप दें। तो शनि भगवान आपसे बहुत खुश होंगे और आपको इस पोजीशन के बाद भी शनि देव अपने परीक्षा में आपको उत्तीर्ण पाएंगे और आपको सम्मानित करेंगे। अब बात करती हूँ, अगर शनि देव आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में है या अष्टम भाव में है या मकर राशि आपके अष्टम भाव में है, तो सबसे बड़ी बात कि अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं, आयुष्य की वृद्धि जरूर करते हैं। अगर दूसरे पाप ग्रहों के चपेट में ना हो या पूरी कुंडली में अगर उनकी स्थिति खराब हो तो अलग बात है, पर अगर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों के युति में हो या शुभ कर्तरी में हो, तो शनि देव अष्टम भाव के आपके आयुष्य में बेतहाशा वृद्धि करते हैं, चूंकि यहाँ के कारक होते हैं। अब बात आती है, यदि वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में अगर आपके शनि, या तो आप, अब बात आती है कि शनि देव यदि वृश्चिक राशि में है या आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है या मकर राशि आपके अष्टम भाव में आती है, तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स का आप सामना करते हैं जिससे निजात पाना बहुत आसान नहीं होता। ये एक भीतर की मार जो कही जाती है ना, कि ऐसा कुछ पेन, ऐसा कोई तड़प जिसे आप दूसरों के सामने बहुत ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकते, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके मौजूदा जीवन में जरूर होगी। यहाँ तक कि आप अपने इमोशंस को इतना बॉटल्ड अप करके रखते हैं कि आपके पास रहने वाले, आपके नियर डियर वंस भी, आपके परिवार के सदस्य भी जो आपके साथ दिन रात रहते हैं, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं रहता कि आपके अंदर, आपके भीतर किस इमोशन की, किस तरह की एक जंग चल रही है। ट्रस्ट और इंटीमेसी का एक इशू रहता है। आप दूसरों को जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। आपके सेक्स लाइफ या ब्रह्मचर्य की ओर भी ये पोजीशन इंगित करता है। आपको प्रेम की जो एक स्वस्थ परिभाषा होती है उसको आप ढूंढते रह जाते हैं अपने लाइफ में। लव का जो एक हेल्दी डेफिनेशन है वो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, या उसकी खोज, उसकी सर्च में आप अपना पूरा जीवन बिताते हैं। आपको बहुत अनजाना भय, मल्टीपल फियर्स, एंजाइटी ऑफ डेथ, मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, किन परिस्थितियों में होगी, क्या मुझे बहुत दर्द करेगा, या इस तरह के ऑकल्ट साइंस के ओर इंटरेस्ट तो बताते ही हैं, पर अनजाने भय, बहुत सारे मल्टीपल फियर्स के बीच में आप खुद को पाते होंगे। सुइसाइडल टेंडेंसी आप में ना पाई जाए, इसकी मैं कामना करती हूँ।
एक थर्स्ट ऑफ नॉलेज रहता है। आप लिटरेचर, पुराने म्यूजियम, पुरानी फिल्में देखना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल आउटलुक आपके लाइफ का रहता है। पिछले जन्म में इस तरह की स्थिति पर बात की जाए तो ये पाया जाता है कि पिछले जन्म में जीवन आपके लिए बहुत ही दुरूह और डिफिकल्ट था। आप किसी घोर अपराध के विक्टिम थे। आप पर अटैक किया गया या आप पर आपके जो फिजिकल बाउंड्री है, बलात्कार जैसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं, या आप पर अटैक किया गया था। आपको इस तरह की कुछ भी, मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिससे आपके मन में पीस को लेकर हमेशा एक इशू रहा, और एक जो असीम शांति का अनुभव आत्मा करती है वो आपने नहीं की, और आपको एक असीम शांति से बहुत लंबे समय के लिए वंचित किया गया था। ये पिछले जन्म की बातें थी, और इस जन्म में आपने इस कॉम्बिनेशन को लेकर आपके बर्थ चार्ट में जन्म लिया है। तो इस जन्म में आपको शनिदेव सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े बदलाव जब आते हैं तो प्यूपा, कैटरपिलर और बटरफ्लाई के बनने में आप देखिए तो कितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, और जब वो तितली पंख फैलाती है सुंदर रंगों वाले, अपने पंखों को फैलाकर उड़ती है, तो क्या उसकी रॉयल्टी और क्या शान रहता है। तो बस शनिदेव आपको इन सारी प्रक्रियाओं, ट्रांसफॉर्मेशन की, कष्टों के द्वारा जो आप में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना चाहते हैं, वो सिर्फ ये कि आपको इस पोजीशन में शनिदेव बहुत ही एक खूबसूरत पंखों वाली तितली को बनाना चाहते हैं, जिसमें परम पिता परमात्मा के सारे रंग समाहित हैं, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर खुद पर काम करें, सेल्फ नॉलेज एक्वायर करें, अच्छी किताबें जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स होती हैं उनको पढ़िए, अच्छे शोज देखिए, खुद पर काम कीजिए, तो यकीन मानिए शनिदेव के आप प्रिय पात्र बनकर ताउम्र रहेंगे। किसी भी चीज़ के आप तह तक जाइए, और उसके बाद जो आपको एक आत्मिक खुशी, आत्मिक आनंद मिलेगा, आपको जो एक नॉलेज, एक ज्ञान की जो भूख है, अगर वो शांत होती है तो आप अपने जीवन में क्या कुछ नहीं पा सकते। आपको सलाह दी जाती है कि गुरुओं के संगत में आप ज़रूर रहिए। आपके जो मेंटोर हैं या साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप ऐसे लोगों से सलाह मशवरा जरूर लेते रहिए। परिवार के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और उनसे दिशा निर्देश जरूर लेते रहिए। आइए अब बात करती हूँ, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नवम भाव में हैं, या धनु राशि में हैं, या मकर राशि आपके नवम भाव में आ रही है, तो क्या स्थिति बनती है। देखिए, शनिदेव ऐसे भी गुरु के घर में जब जाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। ये बात मैं ये बात वाइस वर्सा मैं नहीं बोल सकती। गुरु शनि के घर में आकर नीच के हो जाते हैं, पर शनिदेव जब गुरु के घर में जाते हैं तो उन्हें हर तरह से आशीर्वादित करते हैं गुरुदेव, गुरु बृहस्पति, और उनकी जितनी भी उनके अंदर बेचैनी, तड़प या डिस्टर्बेंस है उसको वो हील करते हैं और क्योर करते हैं। तो निसंदेह एक बहुत अच्छी स्थिति है अगर आपके शनिदेव नवम भाव में हैं, धनु राशि में हैं, या मकर राशि आपके नवम भाव में है। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, खूब ट्रैवलिंग करूं, खूब ज्ञान में अर्जित करूं, खूब घूमूं फिरूं, पर्यटन के शौकीन होते हैं। आपको पढ़ना बहुत पसंद होगा, लेकिन कुछ न कुछ तरीके से शनि की उपस्थिति यहाँ पर आपको इन चीज़ों पर लगाम लगा देती है, या कुछ भी, या तो आप काम में इतने बिजी हो जाते हैं, या जीवन इतना आपको किसी भी तरह का कुछ एक ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि आप इन शौकों को पूरा नहीं कर पाते, पर एक अंदर से आपकी ललक बहुत तेज रहती है। आपके शौक कुछ बहुत अलग होते हैं, बहुत कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ जीवन उत्तरदायित्व ऐसा देता है जिसका पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप न चाहते हुए भी जीवन के एक बड़े उत्तरदायित्व को संभालते हैं, और जो संभालना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं। आप अपने हाथ पैर को बंधा हुआ पाते हैं। आपको लगता है कि जीवन की ये छोटी छोटी खुशियां जो दूसरे लोग बहुत आसानी से उठाते हैं, उससे आपको परिस्थितियों ने वंचित कर रखा है। आप चाह कर भी जीवन के छोटे छोटे खुशियों को
आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। पिछले जन्म में इस तरह की स्थिति बताती है कि आपने अपने पिछले जीवन में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया और आपने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, आपने अपने फ्रीडम को अब्यूज किया। इस तरह की परिस्थिति शनि देव बनाते हैं कि अब आपको उसकी भरपाई के लिए न चाहते हुए भी आपको ये मुश्किल जिम्मेवारियां, उत्तरदायित्व से भरा हुआ जीवन हो, सो दैट कि आप अपने पिछले जीवन की कमियों को रिकूप करके इस जीवन में अपने टास्क को बहुत अच्छे से पूरी कर पाएं। जैसे स्कूल में किसी बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया होता है तो उसको टीचर अगले दिन दुगुना होमवर्क देती हैं कि कल वाला और आज का भी तुम दोनों करके लाना। तो यही बात है, शनिदेव जहाँ पर आपकी कमियों को देखते हैं, शॉर्ट कमिंग्स को देखते हैं, वहाँ पर वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए आपको दुगुना परिश्रम करने को कहते हैं और उसके बाद खूब आशीर्वादित करते हैं और पारितोषिक देते हैं। पिछले जन्म में आपने अपने धर्म को, अपने विश्वास को, आपने अपने फेथ को दूसरों पर आपने थोपा होगा, या कन्वर्जन का जो ये, या आप कन्वर्ट किए होंगे, दूसरों का धर्म परिवर्तन आपने किया होगा, इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। तो इस जन्म में शनिदेव आपको जो रेमेडी बताते हैं कि आप खूब पढ़िए, अपने ज्ञान को परिष्कृत कीजिए, आप अपने आप को इम्पोज दूसरों पर मत कीजिए, अपनी बातों को, अपने मंतव्य को, अपने ओपिनियंस को दूसरों पर मत थोपिए, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अग्रसर होइए। ये जीवन सबका, सारे लोग अपने अपने जीवन मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई भाग्य विधाता बनने की किसी की भी कोशिश मत कीजिए। आप अपने जीवन में एक समग्र दृष्टिकोण बनाइए। बहुत आप एक विजनरी लीडर बन सकते हैं अगर आप थोड़ी सी तटस्थता अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ऐसे लोग जिनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपसे, जिनका दृष्टिकोण अलग है, उन पर आप अपने विचारों को मत थोपिए और इसके अलावा आप उनके विचारों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का अध्ययन आप जरूर कीजिए और इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोजने की जो आपकी चेष्टा रहती है, उन सभी का जवाब आपको एक एक करके मिल जाएगा। अब देखिए, अगर शनिदेव आपकी मकर राशि में ही हो तो इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, प्रथम भाव में भी जब हमने चर्चा किया है तो उस पर की है, पर थोड़ी सी और चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगी कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव दशम भाव में है, या दशम भाव में मकर राशि आती है, या मकर राशि में ही आपके शनिदेव हैं, तो इन तीनों परिस्थितियों में देखिए, एक बात जो कॉमन है वो ये कि आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे। आपको जीवन जीने के गुर पता होते हैं, जीवन जीने का जो स्किल है, जो लाइफ स्किल्स है, वो आपको पता होता है। और आप अपने करियर स्टेटस और प्रोफेशन को लेकर ओवर कॉशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर चिंतित भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं। तो एक ये एक्सेसिव कंसर्न की स्थिति भी पाई जाती है आप लोगों में कि आप अपने जॉब को लेकर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, चिंतित रहते हैं, एक्सेसिवली कंसर्न्ड रहते हैं। थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटिव होते हैं, आप दूसरों के सर पे पैर रख के भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं। अपने नौकरी पेशे या व्यापार प्रोफेशन को लेकर आप बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। एक स्वस्थ प्रतियोगिता बहुत अच्छी होती है, पर वो थोड़ी भी अगर क्रूएल्टी की ओर चली जाए, थोड़ी क्रूएल तरीके से अगर कोई कॉम्पिटिटिव है तो ये बात थोड़ी सी गले नहीं उतरती। तो एम्बिशन होना और ओवर एम्बिशियस होना, एक महत्वाकांक्षी होना और एक अति महत्वाकांक्षी होने में फर्क होता है, और इसी फर्क को यहाँ पर शनि देव इंगित करते हैं। आप अपने करियर में बिल्कुल खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और आपको जीवन के बाकी किसी भी पहलू की चिंता नहीं रहती, उसके लिए आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आपको अपना जॉब, अपना प्रोफेशन, काम करना, ऑफिस जाना, वहाँ पर परफॉर्म करना, वहाँ पे अपनी उत्पादकता को दिखाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि शनि देव इसी के कारक भी हैं।
तो पिछले जन्म में जो जाने अनजाने में आपसे पाप हुए हैं वो ये कि आपने अपने रेप्यूटेशन को बहुत सीरियसली नहीं लिया। आपका जो स्टेटस था परिवार में उसको आपने बढ़ाने के लिए बिल्कुल चेष्टा नहीं की। आप बहुत लकीर के फकीर बने रहे और आप बहुत आलस से भरे हुए थे और आपने जीविकोपार्जन के लिए समाज में अपना नाम एक मुकाम बनाने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया या प्रयत्नशील नहीं रहे। अपने करियर को लेकर आप केयरलेस रहे, अपने रेप्यूटेशन को आपने रुइन किया। और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने मातहत के लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उनसे आपने बहुत ही घमंड के साथ बातें की, उनको आपने बहुत तुच्छ समझा अपने सामने। और दूसरे लोग जो आपसे कम पोजीशन पे थे, जो आपके सहकर्मी या मातहत में थे, उनको आपने तुच्छ समझा, दास के जैसा आपने, स्लेव के जैसा ट्रीट किया। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर शनि देव जो आपको एक लेसन देना चाहते हैं वो ये कि आप अपने परिवार के लिए प्रतिबद्ध रहिए। बहुत ज़्यादा अपने जॉब में, अपने सेहत, अपने मानसिक शांति को आप तबाह मत होने दीजिए। घर के लोगों को आप अपना केयर लेने दीजिए। वर्कहॉलिक मत बनिए। या तो आपके शनि देव कुंभ राशि में हैं या 11वें भाव में हैं या मकर राशि आपके 11वें भाव में पड़ती है, आपकी लग्न कुंडली के 11वें भाव में पड़ती है। आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी दोस्ती, आपके डिजायर्स, आपके होप्स कुछ आपको उतनी खुशी नहीं लेने देते, या आप इन तीनों चीज़ों से आपको कुछ कमी दिखती है अपने जीवन में। और ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, वरीज या पेन का सामना करना पड़ता होगा। आपको थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता होगा। आप दोस्तों को अपने दिल की गहराइयों की बात को आप संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। आपको ये लगता होगा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको, या आप बहुत अनविलिंग होते हैं। नई दोस्ती में, न्यू फ्रेंडशिप में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता और आपका एक बहुत ही क्लोज सर्किट ऑफ फ्रेंड्स होता है या नहीं होता है। आप लोनर होते हैं। आपको जीवन में अकेले चलना, अकेले काम करना पसंद है। आपको चैरिटी करना बहुत पसंद है। आपका वश चले तो आप अपनी पूरी सैलरी को आप चैरिटी में आप इस तरह से आप दान में डाल सकते हैं। आपका दिल, आपका दिमाग बहुत दया भाव से भरा रहता है। वो एक ऑब्सेशन जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म की जो एक ललक है, जो ऑब्सेशन है, जिसके लिए आप बहुत ललायित रहते हैं, वो एक आपको एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा ऑब्सेशन की ओर भी आप जा सकते हैं। शनिदेव की ये स्थिति आपको पिछले जन्म में ये बताती है कि आपने लोगों को बुली किया, लोगों को आपने बहुत डांट फटकार के रखा, उनके सपनों को रियलाइज नहीं होने दिया, उनके होप्स और एम्बिशन को पूरा नहीं होने दिया। वो सारे लोग आपके सामने बहुत डरे सहमे रहते थे। आप एक बहुत ही अथॉरिटी, एक बहुत सत्ता वाली पोजीशन में रहे होंगे। तो इसके लिए ये इस तरह से शनि देव आपको इस जन्म में शेप देते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं कि आप उन चीज़ों की भरपाई कर सकें जो आपसे गलती पिछले जन्म में हो गई है। एक आप डिक्टेटर टाइप के आप थे, एक फ्लेयर हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति थी। और आपने दूसरों पर अपना दबदबा, अपने ओपिनियन, अपने जो आपकी आइडियाज़ थी वो आपने थोपा। जो लोगों ने सहर्ष नहीं लिया, जबरदस्ती करके, मन मार के उन लोगों ने आपकी बातों को स्वीकार किया। इस जन्म में शनि देव बताना चाहते हैं कि आपको ये विश्वास रखना होगा कि यहाँ पर कोई भी आपको हर्ट करने के लिए नहीं है। दूसरों पर आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट इश्यूज मत रखिए। और लोग आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, हेल्प करने के लिए हैं, आपको नीचे गर्त में गिराने के लिए नहीं है। आप लोगों के सामने थोड़ा खुलिए, थोड़ा सहज होइए और विश्वास रखिए कि एक रिश्ता, एक बहुत ही अच्छा सुदृढ़ रिश्ते को आप जन्म दे सकते हैं। आइए अब अंतिम राशि, यदि शनि देव आपके मीन राशि में है या 12वें भाव में है या 12वें भाव में आपकी मकर राशि आती है, इन तीनों ही स्थितियों में मैं पुनः दोहरा दूं, शनि देव मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। गुरु की राशि में इन्हें पूरा मान सम्मान मिलता है। इनकी कमियों पर गुरुदेव
बहुत काम करते हैं, उन्हें आशीर्वादित करते हैं अपनी अमृत दृष्टि से। बहुत सारी इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं शनिदेव की, उस पर अगर गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है आपकी कुंडली में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ से आप शनिदेव के अच्छे परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं है तो ये एक बात देखने में आती है कि इस स्थिति में, इस पोजीशन में, शनिदेव के इस पोजीशन में आप अपने जीवन के अपने ही वर्स्ट एनिमी बन जाते हैं। आप अपने जीवन में खुद को जितना हार्म करते हैं गलत निर्णयों से या गलत आदतों से, उतना कोई नहीं कर पाता। सबकॉन्शियस लेवल पे आपके अवचेतन मन में इस तरह की आपने कंडीशनिंग कर दी है, प्रोग्रामिंग कर दी है कि आपको खुश रहना आता ही नहीं या आप खुश रहना चाहते ही नहीं। और अगर शनि देव को यहाँ पर एफ्लिक्शन है या वो राहु केतु के अक्ष पर हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि या युति में है, तो ये एक आपको ऑब्सेशन, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स, अल्कोहल की आदतों के लिए भी आपको अग्रसर कर सकता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, खुद को आप जब हार्म करने लगते हैं, उस तरह के भावनाओं से घिर जाते हैं, तो ये भी बताता है। और जैसा मैंने कहा, अगर यहाँ पर शनि देव बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, शुभ ग्रहों की युति में हैं, शुभ कर्तरी में हैं या शुभ ग्रहों से दृष्टि संबंध में हैं, तो आप एक वर्ल्ड फेम के टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने वाले एक मंक हो सकते हैं। स्पिरिचुअल और मिस्टिकल टीचिंग्स आपको बहुत पसंद हो सकती है और ये आपके जीवन में एक अजब शांति, कामनेस, पीस लेकर आएगी। और अगर ये ऐसी शुभ स्थितियां नहीं हैं, तो एक थोड़ा बाइपोलर डिजीज, सिजोफ्रीनिया, इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स आपको बाद में आगे चलकर ना हो, इसका आप बहुत ध्यान रखिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मस्तिष्क को तरोताज़ा रखने वाले गेम्स को खेलिए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे साधु सन्यासी बनने का भी शनिदेव योग बनाते हैं। तो साधु सन्यासी और जीवन के मर्म को समझने वाला व्यक्ति बनाते हैं। इस तरह की स्थिति बताती है कि पास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में आपने बहुत सारे लेसन्स अधूरे छोड़ दिए। बहुत सारी चीजें जो आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते थे, आपने उन सभी अवसरों को जाने दिया। आपने जीवन को बहुत ही हल्के तौर पर लिया और खुद पर बिल्कुल भी आपने अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की। जीवन की घटनाओं के लिए आप बिल्कुल बेखबर रहे, बिल्कुल केयरलेस रहे। पिछले जन्म में आप में मोरालिटी की कमी देखी गई, एथिक्स की कमी देखी गई और वही भरपाई आप इस जन्म में मंक बनकर करते हैं, साधु महात्मा बनकर करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं कमियों को आप रिकूप नहीं करते हैं, उससे भी 2 स्टेप आगे जाकर ऐसी आप आध्यात्मिक और इस तरह की आप सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। देखिए, ये नहीं है कि आप जब तक अपने खास वेशभूषा को धारण नहीं कीजिए तब तक आप साधु सन्यासी नहीं बन सकते। नॉर्मल कपड़ों में भी कोई दिल से संत बन सकता है। और कहते हैं कि राजा जनक, सीता जी के पिताजी, वो मुकुट, सोने का मुकुट धारण करते थे, पर वो हृदय से बिल्कुल साधु थे, सन्यासी थे, सन्यासी का हृदय था उनके पास। तो उस तरह की भी स्थिति शनिदेव आपको इस जीवन में बना सकते हैं, दे सकते हैं। 12वें भाव को हम सीक्रेट एनिमीज का भी कहते हैं, छुपे हुए शत्रुओं का भी ये भाव है। तो यहाँ पर आपने अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे लोगों से शत्रुता पाली, उनको आपने हर्ट किया, उनको आपने अटैक किया या उन पर आपने अत्याचार की, वो सारे लोग इस जन्म में आपके छुपे दुश्मन, शत्रु हो सकते हैं। तो इसके लिए आप इस जन्म में अपने पूरे एंटीना के चारों फ्लैप, आँख कान खुले रखिए और अपने अनजाने शत्रुओं, अनजाने भय पर आप विजय पाने की कोशिश करते रहिए। और ये विश्वास रखिए कि इस जन्म में कोई भी आपको हार्म नहीं करेगा। ये एक अनजाना भय आपके मन में जरूर हो सकता है, पर आप लोगों पर विश्वास किया कीजिए। आप बिल्कुल यकीन रखिए कि कोई भी इस जन्म में आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा देना नहीं चाहता है, पर आपको एक अनजाना भय जरूर लगता है। तो आप बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, आप समझदारी, होशियारी बिल्कुल बनाए रखिए, पर इसके साथ ही आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दीजिए और उन पर भरोसा करना भी सीखिए। तो ये एक फाइन बैलेंस आपको मैं अपनाने के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो शनिदेव आपको पाठ
जो लेसन देना चाहते हैं वो ये कि आप अपने आप को परखिए। आप पूरे जीवन, हर दिन, हर क्षण आप अपने आप को मत परखिए, परखते रहिए, बल्कि आप एक बार चिंतन मनन करके आप अपने पर स्टडी कीजिए, अपने को एग्जामिन कीजिए कि आपकी क्या अंदर से आप किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी या स्वामिनी हैं। आपके जो भी डर हैं उनका आप सामना कीजिए। डर का सामना करना ही डर पर विजय पाना है। आप अपनी पर्सनालिटी को रीसेट कीजिए, आप रीबूट कीजिए अपने सिस्टम को, और अपने मन में किसी भी तरह की गलत फहमियों को मत पनपने दीजिए, किसी भी तरह की गलत फहमी को मत पालिए। शनि देव आपको इतना ही बताना चाहते हैं, और इसके साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनके बताए हुए लेसन्स को, पाठ को आप सीख लीजिए, तो आगे के आने वाले जन्मों में आपके वारे न्यारे होंगे। शनि देव हमारे कर्म कारक प्लैनेट है, टास्क मास्टर हैं। शनि देव बिल्कुल उस व्यक्ति को परेशान, तंग नहीं करते जिसने अपने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बेसिस पे अच्छाई की है, धर्म के कार्य में अपने को संलग्न रखा है और एक सच्चा कर्म योगी है। क्योंकि काल पुरुष की दशम और एकादश भाव के स्वामी होने के नाते शनि देव एक टास्क मास्टर हैं, कर्म कारक प्लैनेट हैं। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी, जहां पर मैं केतु की स्थिति पर कुछ ऐसी जानकारियों को सामने लाऊंगी जिसके बारे में आपको जानकर अच्छा लगेगा। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। आप तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।